हेलो दोस्तों, मैं ए.के. भटनागर आपके अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि मैं पिछले वीडियो में आपको प्रॉफिट लॉस का क्लास 1 मैंने आप लोग को बताया था, तो आप उस वीडियो में देखे थे कि फुल्ली कॉन्सेप्ट था। आपको मैंने फार्मूला समझाया था, कैसे फार्मूला आपको क्रिएट करना है और कैसे उस फार्मूला का फॉलो करना है क्वेश्चन पर। और प्रॉफिट लॉस का वही 3 से 4 कॉन्सेप्ट आपका सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो कोशिश करिएगा उस वीडियो को आप जरूर देख लें। तो आइए हम जो है आज क्लास 2 प्रॉफिट लॉस का पार्ट 2 लेके आया हूं और इसमें एक नए लेवल के साथ मैं क्वेश्चन देखूंगा। तो आज क्लास 2 पार्ट 2 का प्रॉफिट लॉस पार्ट 2 का जो क्लास होगा, तो उसमें देखते हैं कि आज किस तरह के क्वेश्चन आने वाले हैं, कैसे उसे मैं बनाऊंगा। तो आइए सबसे पहले उसे समझते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, पिछली क्लास में आपको बताए थे कि कॉस्ट प्राइस और एक सेलिंग प्राइस था, इसके बाद प्रॉफिट था और एक लॉस था। प्रॉफिट लॉस इस दोनों के बीच में होता है, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच में। तो क्या बताए थे कि प्रॉफिट परसेंट का जब चर्चा करता है तो कॉस्ट से सेलिंग की ओर जाते हैं, तो क्या करते हैं हम इसको प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट को क्या करते हैं हम इसमें गुना करते हैं, तो क्या तैयार हो जाता है मेरा सेलिंग प्राइस। अगर हमको कॉस्ट प्राइस आना होगा सेलिंग से, तो सेलिंग में हम क्या करते हैं, इसको प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट को क्या करते हैं हम भाग देते हैं, किसमें, सेलिंग प्राइस में। सेलिंग प्राइस में भाग देंगे तो मेरा क्या तैयार हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस। अगर कॉस्ट प्राइस में करना होगा तो हमको क्या करना होगा, गुना करना होगा, जो तैयार होगा मेरा सेलिंग प्राइस। तो इस तरह से आपको पिछले वीडियो में हम समझाए थे, फॉर्मूला भी बताया था कि प्रॉफिट होगा तो आपका सेलिंग प्राइस बड़ा होगा, लॉस होगा तो क्या बड़ा होगा मेरा कॉस्ट प्राइस। तो इस तरह का कॉन्सेप्ट मैंने पिछले वीडियो में बताया हुआ था। तो आइए उसी पर चर्चा करते हुए आज जो पैटर्न होगा, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस 1 और सेलिंग प्राइस 2, यानी कॉस्ट प्राइस एक ही होगा, एक ही वस्तु को 2 बार बेचने के लिए बोला जाएगा। तो 2 बार बेचेंगे तो निश्चित है कि उसका मूल्य जो होगा, सेलिंग मूल्य अलग अलग होगा। अब मान लो किसी को बेचना है प्रॉफिट पर ज्यादा में, किसी को थोड़ा उससे कम में। जैसे कि बोल दिया कि 100 रुपया की कोई वस्तु है या 100% की कोई वस्तु है, उसे पहले 10% प्रॉफिट पर बेचता है, तो कितने में बेचेगा, 110 में। अब चाह कि 10% प्रॉफिट नहीं, हम 20% की प्रॉफिट पर बेचना चाहते हैं, तो कितना में बेचेगा वो, 120% पर। यानी दूसरा सेलिंग हो जाएगा 120 रुपया, पहला सेलिंग कितना, 110 रुपया। क्यों हुआ वो, कि पहले बेचा वो 10% की प्रॉफिट पर, फिर दूसरा बोला 10% नहीं, अब हमको 20% में बेचना है। तो इसलिए कॉस्ट प्राइस दोनों का तो सेम है, लेकिन सेलिंग बेचने का क्या होगा, मूल्य अलग अलग हो जाएगा। 10% प्रॉफिट तो 110, 20% प्रॉफिट तो 120। अब इसमें क्या करेगा, आपको रुपया देगा। बोल दिया कि 10% प्रॉफिट है ना, तो इस पर वह अगर 2200 रुपया में कोई वस्तु बेचता है, तो अब 120 यानी 20% प्रॉफिट पर बेचना चाहा तो कितने रुपया में बेचेगा, इसका मूल्य बताइए या उसका क्रय मूल्य बताइए। दोनों चीज पूछ सकता है। एक का वैल्यू दे दिया हमको कि सेलिंग प्राइस फर्स्ट जो 10% प्रॉफिट पर बेचा तो उसे 2200 रुपया में बेच रहा है, तो 20% प्रॉफिट पर कितने रुपया में बेचेगा या उसका जो है क्रय मूल्य कितना होगा। चलिए आइए समझते हैं इस चीज को। तो सेम कंडीशन आपको ये दिया हुआ है, सेलिंग से कॉस्ट आना है तो प्रॉफिट लॉस से क्या करते हैं, भाग करते हैं। लेकिन हमको देखिए सेलिंग से सेलिंग इन जाना है, कॉस्ट प्राइस आना है, तो ध्यान रखिए क्या करना है। डायरेक्ट आप क्या करोगे, 110% बराबर क्या, 2200, तो 110% बराबर कितना मेरा 2200 रुपया, क्योंकि इसी सेलिंग प्राइस के बराबर है 2200, तो इस सेलिंग प्राइस के बराबर बना लिए। अब हमको क्या करना है, सेलिंग प्राइस 2 निकालना है, यानी 120%। तो इसको क्या बनाएंगे हम, 120%। बनाने के लिए पहले 1% तैयार करते हैं, तो 1% तैयार किए तो देखिए 0 0 खत्म, 11 दूना 22, यानी ये कितना बार में खत्म हो गया, 20 बार में खत्म हो गया। यानी 1% बराबर कितना हो गया, 20%। अब तैयार करना है हमको 120, तो इसमें गुना किए तो 120% और इसको गुना कर देंगे 12 दूना 24, और इस तरह से कितना तैयार हो जाएगा मेरा
2400 रुपया, नहीं, और 2400 रुपया इसका क्या हो गया, मूल्य हो गया। यानी दूसरा सेलिंग प्राइस 20% लाभ पर बेचेगा तो 2400 रुपया में बेचेगा। अगर क्रय मूल्य पूछता तो क्या करते हैं हम, क्रय मूल्य कितना 100% ना, तो 20 में 100 से गुना करते, तो कितना हो जाता मेरा 2000 रुपया। नहीं, इस तरह से देखिए तीनों का मूल्य तैयार हुआ। कॉस्ट प्राइस कितना वस्तु 2000 का और 120 में बेचा तो कितना का 2400 का। तीनों का मूल्य पता चल गया। जो आपको पूछे सेलिंग प्राइस 2 पूछे या कॉस्ट प्राइस पूछे तो आप निकाल सकते हैं। तो चलिए इसी आधारित क्वेश्चन आज हम देखने वाले हैं और इससे जो है आसान मेथड में हम एक लाइन में आंसर करेंगे और मौखिक कर सकते हैं आप, ये भी मैं आपको बताऊंगा। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन पर। चलिए देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन है। 30 नंबर क्वेश्चन बोला है क्या कि एक दुकानदार सोनी टीवी को 72,000 रुपये में बेचता है। देखिए 72,000 रुपया में बेचता है, सेलिंग प्राइस ना, तो उसे 60% का लाभ होता है। तो उससे 60% का लाभ होता है, यानी जो 72,000 है वह किसके बराबर, 100% के बराबर कि 60% के बराबर, नहीं 60% का प्रॉफिट है ना, तो इसलिए क्या लिखेंगे हम डायरेक्ट 160% बराबर 72,000। नहीं तो हमको क्या करें 1% पहले निकाल लेते हैं, तो 0 0 खत्म, 16 चौक 64, 16 पचे 80, 16 पचे 80 कितना हो गया 450 ना। तो 1% बराबर कितना तैयार हो गया मेरा 450 रुपया। तो आइए क्या करा, बोला यदि उसे 30% लाभ पर बेचता तो कितने बेचे, तो सोनी टीवी का नया मूल्य क्या होगा। नहीं ये पूछा जा रहा है। देखिए आसान है, 160 था तो कितना 72,000, 1% तैयार हुआ तो 450 ना। अब चाहिए 30% का प्रॉफिट, यानी 30% 100 में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 130। तो इसलिए क्या करेंगे हम 130% करेंगे। नहीं 130% तो 450 में गुना करना होगा 130 से, तो कर लीजिए गुना, 0 0 खत्म, 13 पचे 65, 5 बच गया 6, 13 चौक 52, 52 से 58, यानी 58,500 रुपया में बेचेगा तो उसे 30% का लाभ होगा। यहाँ क्रय मूल्य हमको पूछा है तो 100% निकालने की जरूरत नहीं है। और इस तरह से मेरा आंसर तैयार हो गया 58,500, जो कि आपका आंसर जाता है ए नंबर। चलिए आगे देखते हैं फिर 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोला है, 16,800 में बेचने पर 20% का लाभ होता है यदि उसे 30% हानि पर बेचे। 20% का लाभ है तब 16,800 है, तो डायरेक्ट हम लिखेंगे 120% बराबर 16,800। तो क्या बोला हमको 30% की हानि, इसको कितना परसेंट चाहिए 70% ना। क्या करें पहले इसको भाग दे दें, तो 0 0 खत्म, 12 और 12 चौक 48, यानी कितना बार में 140 बार में 12 से खत्म हो जाएगा। अब क्या करेंगे 70 इसको बनाना है तो 140 गुने 70 कर देना है, 14 सते 98 और आंसर आपका तैयार हो गया कितना 9800। इस तरह से देखिए आप मौखिक तैयार कर सकते हो इसे, और 2 लाइन का आंसर है। नहीं चलिए आपका आंसर तैयार हो जाता है इस तरह से बी नंबर। आगे देखते हैं, आइए 15 नंबर क्वेश्चन पे। 15 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है क्या, किसी किताब को 117 रुपया में बेचने पर 10% की हानि होती है। हानि होती है तब 117 रुपया में, तो 10% का हानि तो कितना 90% बराबर 117। तो पूछ रहा है कि 30% हानि पर बेचे, तो अब देखिए 10% हानि था तब 117 में, 30% का हानि लेगा तो निश्चित है कि और कम में बेचेगा। तो 30% का हानि यानी 70%, तो क्या करें 117 बटे 90 गुने 70, 0 0 खत्म, 9 से कितना बार में 13 बार में, 13 सते 91 होता है, यानी कितना रुपया में बेचना होगा उसे 91 रुपया में बेचना होगा। इस तरह से आपका आंसर चला जाता है ए। चलिए आगे देखते हैं, आइए 16 नंबर क्वेश्चन है। 16 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है क्या, किसी मकान को 19,800 रुपया में बेचने पर 10% की हानि होती है। हो गया ना, 10% की हानि है तब इतना रुपया में, तो 90% बराबर क्या करें हम 19,800। तो बोल क्या रहा है कि 40% का लाभ चाहता है उस पर, तो उसे कितने में बेचेगा। तो क्या बना दें हम 140%, तो 19,800 बटे 90 गुने 140, 0 0 खत्म, 9 दूना 18, 9 दूना 18, यानी 220 बार गुना कर दीजिए, 0 0, 14 दूना 28, 2 14 दूना 28, 2 30, 30,800, यानी जब 40% लाभ पर बेचेगा तो इस तरह से आपका आंसर चला जाता है ए नंबर।
चलिए आगे देखते हैं फिर। आइए 17 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है क्या, यदि किसी वस्तु को 25% लाभ पर बेचा जाता है, यदि 40% लाभ पर बेचा जाए तो वस्तु 4500 रुपया अधिक प्राप्त करता है। देखिए थोड़ा सा अब चेंज हो गया, तो समझिए इस पैटर्न को। क्या है, जब भी प्रश्न में 2% दे दे और रुपया जो होगा ना उस दोनों का अंतर बोल दे, यानी उससे इतना रुपया अधिक आया या उससे इतना रुपया कम। तो ध्यान दीजिएगा, जब आपको लाभ दूसरा भी क्या मिल जाए, लाभ मिल जाए, पहला भी लाभ दूसरा भी क्या हो जाए, लाभ हो जाए, तो इस कंडीशन में क्या करते हैं, हम घटा लेते हैं, जोड़ेंगे नहीं, दोनों लाभ को जोड़ेंगे नहीं, घटा लेंगे। और फिर अगर हानि है, दूसरा भी क्या है मेरा, हानि ही है, तो इस कंडीशन में भी क्या करेंगे, हम घटाने का ही काम करेंगे, जोड़ने का काम नहीं। लेकिन जब एक लाभ मिल जाए और दूसरा क्या मिल जाए, मेरा हानि मिल जाए, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, जोड़ने का काम, या हानि या लाभ, नहीं तब भी क्या होगा काम, जोड़ने का काम। तो ध्यान रखिएगा, लाभ लाभ रहेगा तो माइनस, हानि हानि रहेगा तब भी माइनस, लाभ हानि तो प्लस, हानि लाभ तब भी प्लस। क्वेश्चन था क्या कि 17 नंबर 25% लाभ पर 40% लाभ पर। मान लीजिए हम कॉन्सेप्ट तैयार करते हैं, सेलिंग प्राइस 1 लिख लेते हैं, सेलिंग प्राइस 2 लिख लेते हैं। अब 100% का वस्तु था, पहले बेचा हुआ 25% लाभ पर तो 125 हो गया, दूसरा फिर बेचा 140 पर, नहीं 125 और 140, तो क्या हुआ, तो वस्तु पर 45 रुपया अधिक प्राप्त होता है। कब, जब 25% लाभ पर बेच रहा था, तब अब 40 में बेचने लगा तो उसे कितना रुपया का अधिक हुआ, 4500 रुपया का अधिक प्राप्त हुआ, नहीं तो किससे अधिक प्राप्त हुआ, सेलिंग प्राइस फर्स्ट से ना, इसका 4500 रुपया अधिक, तो दोनों का अंतर कितना है प्रतिशत का, मेरा 15% है, तो हम कह सकते हैं 15% बराबर 4500। तो क्या क्या करने के लिए बोलेगा, कॉस्ट प्राइस निकालने बोलेगा, तो कॉस्ट प्राइस कितना है 100%, तो 100% बराबर 45 तिया 15 तिया 45, तो 100 बराबर कितना हो जाएगा 30,000 रुपया, नहीं इस तरह से हम तैयार कर सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट है, आपको ये लिखने की जरूरत आपको नहीं है। लाभ लाभ दिखा, दोनों को क्या किए हम, घटा लिए, तो कितना परसेंट आया 45%। जो रुपया दिया, कमी बोले अधिक बोले उससे कोई मतलब नहीं, बराबर रुपया कर देंगे और 100% निकाल लेंगे, आ जाएगा आंसर। इस तरह से आपका आंसर 17 का चला जाता है सी नंबर। आइए नेक्स्ट देखते हैं। आइए 18 नंबर क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है कि 17% हानि पर बेचा, यदि 90% हानि पर बेचता तो 6000 रुपया कम प्राप्त होता। दोनों हानि है तो क्या करें, घटा लें, घटाएंगे 90 में 75 जाएगा तो कितना परसेंट, 15%, 15% बराबर 6000, नहीं तो करें मूल निकालना है तो 100%, 15 से कितना बार में, 4 बार में 60, तो इस तरह से 4 पर कितना जीरो आ जाएगा, 4 जीरो 40,000, और आपका आंसर चला जाता है ए नंबर। आइए आगे, आइए 19 नंबर क्वेश्चन है, बोल रहा है क्या, किसी टीवी को 30% हानि पर बेच दिया जाता है, यदि 20% लाभ पर बेचा जाता तो 9500 रुपया अधिक प्राप्त होता है। देखिए 30% की हानि है, फिर 20% लाभ पर, पहले हानि में बेच रहा था, अब क्या हो गया, एक बहुत अच्छा ग्राहक आ गया और वो बोला कि नहीं हम इतने में नहीं लेंगे, हम और प्रॉफिट चाहिए, तो उसे प्रॉफिट में बेचा दुकानदार, तो निश्चित है कि उसे पैसा लाभ ज्यादा होगा, अधिक मिलेगा उससे। तो क्या किया, क्या करेंगे, हानि है, लॉस है, प्रॉफिट है, तो क्या करें इसमें जोड़ लेना, तो 30 20 50, तो 50% बराबर डायरेक्ट क्या लिखेंगे हम 9500, तो 100% करना है तो क्या करें 9500 बटे कितना 50 गुने 100, 0 0 खत्म, 5 5 9 45, तो कितना जीरो 3 0 19,000 आ जाएगा, नहीं इस तरह से हम आंसर कर लेंगे और आपका आंसर चला जाएगा बी नंबर, नहीं चलिए आगे देखते हैं फिर। 20 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है क्या कि 40% की लाभ पर बेचा जाए तो यदि वस्तु को 10% हानि पर बेचा जाए। देखिए लाभ हानि है, दोनों को जोड़ लेंगे, 40 10 50, तो उसे 600 रुपया कम मिलते हैं, तो बराबर कितना 600 रुपया, तो 100% कर लेंगे, तो 600 बटे कितना 50 गुने 100, 50 दूना 100,
तो 6 दूना 12, यानी कितना रुपया हो गया? 1200 रुपया। और इस तरह से आपका आंसर चला जाता है ए नंबर। देखिए एकदम आसान क्वेश्चन है और ये सब पेन वर्क है ही नहीं, आप कोशिश करोगे तो आप मौखिक इसका आंसर करोगे 100%, मेरी गारंटी है। आप करना कॉपी पे नहीं, मौखिक करना। डायरेक्ट क्या करेंगे, कैसे करेंगे? देखिए जैसे हमको बोल दिया 20 नंबर क्वेश्चन था, 40% लाभ पर और 10% की हानि पर, दोनों को जोड़ लिए, लाभ हानि मिला, जोड़ दिए, उसके बराबर कितना? 600। तो 50% बराबर 600, तो 100%, तो क्या होगा? 50 से 100 डबल 2 बार में, तो 600 गुने 2, तो कितना हो जाएगा? 1200। ऑप्शन ए तैयार कर सकते हैं, मौखिक बनेगा। आइए नेक्स्ट, आइए 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जा रहा है यदि उसे विक्रय मूल्य के तिगुने मूल्य पर बेचा जाए। देखिए अब क्या हो गया, ध्यान दीजिए, समझिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आपके एसएससी के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। सेलिंग प्राइस 1 पहले लेते हैं। एक था कितना कॉस्ट प्राइस? 100%, तो वह बेच रहा था 20% लाभ पर, तो कितना में बेचना चाह रहा था वो? 120% पर। एक आ गया ग्राहक, वह बहुत पैसा वाला था और उसे किसी को गिफ्ट करना था वो वस्तु, तो वस्तु को गिफ्ट करना था, तो उसने सोचा कि बहुत ही क्या हो, बहुत ही बड़ा मूल्य का वो वस्तु होना चाहिए, नहीं? तो उसने उस दुकानदार को बोला कि हम 20% नहीं, हमको तिगुना मूल्य तुमको देंगे। देगा तो दुकानदार तो खुश होगा, क्यों नहीं? जहां 100 की वस्तु है और उसे 120 में बेच रहा है और उसका तिगुना दाम उसे मिल रहा है, तो निश्चित है कि वो खुश होगा, चाहेगा वाह, इस तरह का ग्राहक अगर डेली मिले तो मैं तो अरबपति बन जाऊंगा, है कि नहीं? निश्चित है बनेगा बेचारा वो। 120 रुपया की वस्तु तिगुना दाम में कितना हो जाएगा? वो 360 में बेचेगा, तो देखिए कितना का प्रॉफिट होगा दुकानदार को। 21 है, यहां तो 20% ऐसे भी ले रहा था, अब उसको 360 में, तो कितना का प्रॉफिट? 260 का प्रॉफिट हो जाएगा, तो फायदा है कि नहीं? बहुत फायदा है उसको। तो इस तरह से उसे कितना का प्रॉफिट आ जाएगा? 260 का। देखिए यहां पर प्रॉफिट परसेंट में हम करते क्या है? प्रॉफिट बटे क्या लिखते हैं? कॉस्ट प्राइस। देखिए जब कॉस्ट प्राइस 100 हो ना, तो हमको उस तरह से करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट हम माइनस कर लेंगे, क्योंकि 100% यदि हम नीचे रखे भी तो ये 100 क्या होता है? खत्म हो जाता है, तो क्या बचेगा? 260 नहीं। तो इसलिए हमको इतना करने की जरूरत नहीं है। जब भी कॉस्ट आपका 100% हो ना, तो उसमें घटा लीजिए, वही आपका क्या हो जाएगा? अगर प्लस में वैल्यू आया तो प्रॉफिट, माइनस में वैल्यू आया तो क्या हो जाएगा? आपको लॉस। तो यहाँ 360 है, 100 घटाएं तो प्लस में 260 ना, तो इसलिए ये क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। और कितना का प्रॉफिट? 260% का। और आपका इस तरह से आंसर चला जाता है बी नंबर। चलिए आगे, आइए 22 नंबर देखते हैं। क्या बोल रहा है कि 40% हानि पर बेचा जाए तो उसे विक्रय मूल्य के 4 मूल्य पर बेचा जाए। बस डायरेक्ट हम क्या करें? विक्रय मूल्य को ही 4 गुना कर ले और 100 घटा ले, तो कितना है? 60%, 40% हानि, तो कितना हो जाएगा? 60% ना, 60 का 4 गुना किए तो कितना हो गया? 240। अब क्या करें? 200 में 100 घटा ले, क्यों? कॉस्ट प्राइस 100 ना, 100 घटा लिए तो कितना हो गया मेरा? 140। यानी ये प्लस में आया कि माइनस में? प्लस में, इसलिए कितना का प्रॉफिट? 140 का प्रॉफिट। और ये देखिए मौखिक आप कर सकते हो। 40% की हानि 60 का 4 गुना 240, 100 घटा लिए 140। इस तरह से आपका आंसर सी आ जाता है। चलिए आगे देखते हैं फिर। 23 नंबर क्वेश्चन है। 23 नंबर क्वेश्चन बोला है कि रानी किसी वस्तु को 60% लाभ पर बेचती है यदि वह विक्रय मूल्य के 1/2 गुने पर बेचे। देखिए 60% लाभ पर तो 160 हो गया, लेकिन अब इसका आधा 1/2 यानी आधा ही ना, आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरा? 80% ना, नहीं? अब वो 80% में बेचेगा तो निश्चित है कि लाभ होगा कि हानि होगा? हानि नहीं होगा। 100 से कम है, 100 मान लीजिए, इसमें हम घटाते हैं तो क्या आ गया? -20 ना। माइनस में आने का मतलब क्या हुआ? वो मेरा हानि हुआ, लॉस होगा उसे। तो लॉस कितने परसेंट का? 20% का। और इस तरह से आंसर आप कर लीजिएगा कितना? ए नंबर। आइए आगे देखते हैं फिर। आइए 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है, रोहित किसी वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है तो कितना हो गया? 125 रुपया। तो विक्रय मूल्य के 3
3/5 गुना पर बेचता तो उसे कितने परसेंट की प्रॉफिट होती? तो इसका 3/5 कर देते हैं। तो कितना, 5 से कितना, 5 दूना 10, 25 25 25 बार में 25 या 75। देखिए 100 से कम ही हो गया। 100 से कितना कम है? 25% कम है, इसलिए क्या हो गया, मेरा हानि हो गया, 25% की हानि। नहीं, आइए इस तरह से आपका आंसर जो है बी तैयार होता है। नहीं, तो इस तरह से आप जितने भी प्रॉफिट लॉस के आज का जो क्लास का जो टॉपिक था मैंने उसे समझाया, और आपने देखा कि दो तरह से क्वेश्चन था। सेलिंग प्राइस मेरा 2 का चर्चा करता था। कॉस्ट प्राइस हमेशा किसी भी एक ही वस्तु को जब 2 मूल्य पर बेचेंगे तो निश्चित है कि कॉस्ट प्राइस एक ही ना होगा उसका, तो कॉस्ट प्राइस एक ही रहता है लेकिन उसका सेलिंग प्राइस अलग अलग होता है। तो इस तरह से हमने आज जो है लगभग 24 तक, 13 से 24 तक मैंने क्वेश्चन आपको करवाया। तो फिर अगले क्लास में इसी तरह एक नए लेवल के साथ मैं आऊँगा। तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।